कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की ऐतिहासिक वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को मोतिहारी पहुंची। इंडी गठबंधन के सभी शीर्ष नेता इस यात्रा में शामिल थे। सीतामढ़ी और मोतिहारी को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट पुल से जैसे ही यह काफिला ढाका पहुंचा, पूरा इलाका जश्न में डूब गया। मोतिहारी के हर्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर सह कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार सहित कई नेताओं ने इस ऐतिहासिक काफिले का भव्य स्वागत किया। शहर की सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के जोश से माहौल पूरी तरह उत्साह से भर गया। वोट चोर, गद्दी छोड़ और एनडीए सरकार होश में आओ जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इस मौके पर महागठबंधन के भावी नेताओं ने भी अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। केसरिया विधानसभा से भावी प्रत्याशी रामलाल प्रसाद शाह सैकड़ों गाड़ियों के विशाल काफिले और हजारों समर्थकों के साथ यात्रा में शिरकत करते हुए दिखे। सड़क के दोनों ओर खड़े इनके समर्थकों ने फूलों की बारिश और जोरदार नारों से राहुल तेजस्वी का स्वागत किया। इनके समर्थकों का उत्साह यह साबित कर रहा था कि केसरिया में उनका गहरा जनाधार है और जनता उनसे सीधा जुड़ाव महसूस करती है। भीड़ में महिलाओं और युवाओं की बड़ी भागीदारी उनके संगठन की जमीनी मजबूती को दर्शा रही थी। इस दौरान उन्होंने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। वोटर अधिकार यात्रा में मतलब गाँव इतना नंबर लोग चला हुआ है, जब गाड़ी नहीं मिला है तो कुछ लोग चल रहा है 4 चक्का से, कुछ लोग चल रहा है 2 चक्का से, पूरा तादाद में चल रहा है लोग। एक तरफा वोट हम लोग दिलाएंगे, एक तरफा दिलाएंगे वोट हम लोग। बैस समुदाय जो जुड़ा हुआ है, अति पिछड़ा जो बैस जुड़ा हुआ है, दलित जुड़ा हुआ है, मेजोरिटी जुड़ा हुआ है, तो लड़ाई ही नहीं रही है। बिहार में जीतेंगे, एकदम एक तरफा जीतेंगे, वो कहीं लड़ाई नहीं रह गया है। एकदम मन बना लिया है लोग, जब बदलाव एकदम बदलाव होगा, होना ही होना है। देखिए, मेरे पिताजी के जो पुराने साथी है केसरिया में, कम से कम 2000 लोग जबरदस्ती पकड़ के कि नहीं आप लोग कल्याणपुर में इतना सेवा किए, केसरिया में आप लोग आइए लड़िए, देख लीजिए अब जमात। एक बार पूरा कैमरा घुमाइए ऑन कैमरा। भैया बैस हम लोग जो 30% जो हम लोग हैं, वो हम लोग जो लालू यादव का जो समीकरण है उसमें 30% जुड़ेगा, तो जाएगा कहाँ। हम लोग चुनाव आराम से एक तरफा निकालेंगे। आप लोग सहयोग कीजिए, हम लोग को चुनाव हम लोग निकालेंगे। केसरिया विधानसभा से राजद के वरिष्ठ नेता एवं भावी प्रत्याशी अवधेश राय भी अपने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और भारी समर्थक दल के साथ मौजूद रहे। रैली के स्वागत में उमंग देखने लायक थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का उन्होंने जोरदार स्वागत कर यह संदेश दिया कि महागठबंधन के प्रति जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और युवा कार्यकर्ता भी शामिल थे, जो यह जताता है कि अवधेश राय की लोकप्रियता सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों में भी है। इस अवसर पर उन्होंने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबों को शुक्रिया। आज चंपारण में वोटर अधिकार यात्रा पहुंचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में एक साथ माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं माननीय लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वीआईपी नेता, एक साथ यानी पूरा इंडिया गठबंधन इस वोट अधिकार यात्रा में रोड पर उतर आया है। आज देश में न संविधान है न कानून है, यह बिना नियम कानून का देश चल रहा है। इसके खिलाफ ये लोग आंदोलन में आगे बढ़े हैं और यह चंपारण की धरती है, यह तो क्रांति की धरती है। आज यह यात्रा चंपारण में आ चुकी है। आप देख लीजिएगा, कल से पूरे बिहार में एक अलग शंखानाद होगा और बिहार के लोग मन बना लिए हैं कि इस बार इस बेईमान सरकार को हरा देना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना है। देखिए, हम लोग तो सैकड़ों गाड़ियों की संख्या में, हजारों की संख्या में केसरिया से हम लोग चल करके आए हैं। हम सभी केसरिया वासी भी इस यात्रा में भाग लिए हैं और यह परिवर्तन में जिस तरह से पूरा बिहार अपना योगदान दे रहा है,
उस तरह से केसरिया का भी पूरा योगदान रहेगा। और सुन लीजिए, आज अभी जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में भी केसरिया से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार चंपारण के 12 विधानसभा में सबसे अधिक वोट से जीत करके बिहार विधानसभा में जाने का काम करेगा। यह पूरे विश्वास के साथ हम आपको बता रहे हैं। बिहार इस बार बदलाव चाहता है, अब बदलाव तेजस्वी जी के रूप में चाहता है। पूरे बिहार में ही जो दौरा चल रहा है, पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं, अभी मोतिहारी पहुंचे हुए हैं। फिजा देख करके आपको पता लग गया होगा कि बिहार में बदलाव क्या होगा। वोट चोर को भगाना है, गरीबों के हक को मारने वाले को भगाना है, इसलिए तेजस्वी जी को जिताना है। हम लोग केसरिया से आए हैं, बहुत सारे साथी हमारे हैं, बहुत सारे लोग कुछ उधर फंसे हुए, इधर है उधर है। बस यही बात कह करके तेजस्वी जी के लिए हम लोग आए हैं, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। यह यात्रा जब चिरैया पहुंची तो राजद के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अछिलाल प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ स्वागत में डटे नजर आए। उनका जोश और सक्रियता देखकर यह साफ हुआ कि चिरैया की जनता महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके नेतृत्व में जुटी भीड़ ने माहौल को और भी गर्मजोशी से भर दिया। ग्रामीण इलाकों से आए लोगों का कहना था कि अछिलाल प्रसाद यादव हमेशा जनता की समस्याओं में साथ खड़े रहते हैं। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए अछिलाल प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। ये बापू की जो कर्मभूमि है, यह तो ऐतिहासिक कर्मभूमि है और यह कर्मभूमि देश को आज़ादी दिला सकता है। तो आज संविधान को बचाने की बात है और लोकतंत्र की हत्या को सुरक्षित करने की बात है। ये जो सरकार के लोग हैं, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सरकार से मिलकर वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हम कर दें। हमारे मतदाता मालिकों का वोटर लिस्ट से नाम हटाकर वो अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन यह चंपारण की धरती है, ना ही चुनाव आयोग कामयाब होंगे, ना आज की वर्तमान जो मौजूदा सरकार है ना वो कामयाब होगी। वोटर लिस्ट से नाम मेरे बिहार वासी का नहीं कटेगा, यह सुनिश्चित है और उनको इन पर समझौता करना ही होगा, उनको झुकना होगा और हम लोग झुकाकर ही रहेंगे। मोतिहारी हो या पूरे बिहार में 17 तारीख से जो यात्रा है, उनका हर जगह कार्यकर्ता नेतागण बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था करने का काम किए हैं और जनता मालिक का जो भीड़ है, जो जनसैलाब है, यह साबित करके रख दिया है कि जनता मालिक डरी हुई है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम न कट जाए। तो वोटर लिस्ट से नाम कटने से जो सुरक्षा करने वाले हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनके हौसला को मजबूत करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए जनता मालिक का कहना है, मतदाता मालिक का कहना है कि आप मेरी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं और वोटर लिस्ट से नाम कटने नहीं देंगे। आज आप रोड पर आप वोटर अधिकार यात्रा में चले हैं, कल आपकी आवाज़ आएगी तो हम लोग जेल भरो अभियान और चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। एक चीज़ बताइए, आप सरकार है तो किसके बल पर है? मतदाता मालिक के बल पर है ना। जो लोगों ने आपको अपना मताधिकार का प्रयोग किया उसके बल पर आज आप सरकार में हैं। आप चाहते हैं कि हमारे बिहार वासी को आप चाहते हैं प्रवासी बना देना, उसके नागरिकता को समाप्त करना। यह स्थिति ऐसा है कि जनता मालिक इस बात को समझ चुकी है कि आप वोटर लिस्ट से नाम भी नहीं काट सकते हैं और आप एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता इतना उखाड़ कर ऊपर फेंकेगी कि आप कहीं भी टिकने लायक नहीं रह जाएंगे। राजद के प्रदेश महासचिव इनामुल हक, जिन्हें केसरिया विधानसभा से भावी उम्मीदवार के रूप में जनता देख रही है, वे भी बलुआ ओवरब्रिज के समीप जब यात्रा पहुंची तो अपने समर्थकों के साथ काफिले का जबरदस्त स्वागत किया। समर्थकों की भारी भीड़ और गगनभेदी नारों ने यह जता दिया कि इनामुल हक की पकड़ केसरिया में लगातार मजबूत हो रही है। उनके स्वागत जुलूस में स्थानीय व्यापारी, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जिससे साफ पता चलता है कि वे हर वर्ग के लोगों से गहरा जुड़ाव रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए अपनी बात रखी, आप भी सुनिए। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी, उनके साथ जितने लोग इंडिया गठबंधन के नेता चल रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जो है सो मीना बाजार चौक पर भी लोग हैं, आपको हॉस्पिटल थाना चौक पर भी है, छतौनी चौक पर भी है। पूरे रास्ते में
ढाका से लेकर कर यहाँ तक हर जगह लोग खड़े हैं। हम लोग आज अगरवा चौक पर राष्ट्रीय जनता दल के जितने हम लोग कार्यकर्ता हैं सब लोग यहाँ इकट्ठा है उनके स्वागत करने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए और जो मिशन से निकले हैं वोट चोरों से सावधान रहने के लिए, वोट चोर को गद्दी से हटाने के लिए, उसी मिशन में हम लोग उनका साथ देने के लिए यहाँ खड़े हैं। गोविंदगंज विधानसभा से राजद नेता मोहसिन अहमद सिब्बू भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा में उनकी मौजूदगी से भीड़ में जोश और उत्साह और बढ़ गया। लोगों का कहना था कि सिब्बू हमेशा गरीब और दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाते हैं। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता उन पर पूरा भरोसा करती है। उनके समर्थकों की नारेबाजी और स्वागत कार्यक्रम ने साफ कर दिया कि गोविंदगंज में महागठबंधन की लहर और तेज हो चुकी है। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हजार की संख्या में गोविंदगंज विधानसभा अपने नेता एवं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में पहुंच रहा है और पूरे चंपारण से लाखों की सैलाब चल दिया है अपने नेता को सुनने के लिए। इसीलिए हम लोग अपने नेता को सुनने के लिए पैदल मार्ग से पूरे शहर को घूम रहे हैं और पूरा पैदल शहर को पाट देंगे हम लोग मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए। देखिए, हम लोग तेजस्वी जी के सच्चे सिपाही हैं और हम लोग जो तेजस्वी जी का आह्वान है, जो उनका जो सोच है, जो उनका जो आइडियोलॉजी है, उस पर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। कुल मिलाकर इस वोटर अधिकार यात्रा ने न सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता से जोड़ा, बल्कि महागठबंधन के भावी नेताओं की ताकत और जनता से गहरे जुड़ाव को भी उजागर कर दिया। इस दौरान पूरा मोतिहारी दुल्हन की तरह सजा नजर आया और महागठबंधन के कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत में पलके बिछाए बैठे दिखे।